हेलो फ्रेंड, तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल आदर्श विनय एकेडमी में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पटना हाई कोर्ट और बिहार सिविल कोर्ट के लिए कंप्यूटर के टॉप 25 क्वेश्चन पे डिटेल के साथ चर्चा करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा। यदि आज की इस सीरीज की बात करते हैं तो आज का यह सीरीज नंबर हमारा कितना है? 9 है। इससे पहले हमने कंप्यूटर के 8 सीरीज करा दिया है। यदि आपको यह 8 सीरीज देखना है तो आपको यह 8 सीरीज कहाँ मिलेगा? तो हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो वहाँ पे कंप्यूटर क्लास करके हमारे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको यह 8 सीरीज मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस सीरीज को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, वीडियो ग्राफिक्स एरे रंगीन ग्राफिक्स प्रदर्शित करने की एक प्रणाली है, इसे किसने विकसित किया था? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया इसे माइक्रोसॉफ्ट ने विकसित किया था, बी दिया गया इसे मैकिन्टॉश ने विकसित किया था, सी दिया गया इसे एप्पल ने विकसित किया था, डी दिया गया इसे आईबीएम ने विकसित किया था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है, इसे आईबीएम ने विकसित किया था। यदि आईबीएम का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, यानी कि इसे आईबीएम ने विकसित किया था। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है क्या? .wma, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो विंडोज मीडिया ऑडियो होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। फुल फॉर्म क्या होता है? तो विंडोज मीडिया ऑडियो होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, तीसरा नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है? तो यहाँ पे एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया आउटलुक, ये तो सही है, बी दिया गया वन नोट, ये भी सही है, सी दिया गया एक्सेल, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? गलत है। की नोट हमारा क्या है? यह क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 पैकेज का हिस्सा नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? गलत है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 4 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 में जब हम Ctrl+E कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी दबाते हैं तो क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ पर क्या पूछा गया है कि माइक्रोसॉफ्ट 2016 पूछा गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा कि ए में दिया गया चयनित पाठ बोल्ड हो जाता है, बी दिया गया चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है, सी हमारा दिया गया चयनित पाठ कट जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चयनित पाठ केंद्र संरेखित हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 5 नंबर, एक्सेल 2010, यहाँ क्या पूछा गया है कि एक्सेल 2010 की एक सीट में कितने कॉलम होते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है, यानी 16,384 कॉलम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक डैश का एक संग्रहण है। आपको बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक किसका एक संग्रहण है? ए में दिया गया चार्ट का है, बी दिया गया फोटोज का, सी दिया गया है वर्कशीट का, डी दिया गया है वर्कबुक्स का। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? छठा नंबर का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्कशीट का एक उदाहरण है यह एक संग्रहण, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वर्कबुक वर्कशीट का एक संग्रहण है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एफटीटी का पूर्ण रूप क्या है? आपको बताना है, एफटीपी का फुल फॉर्म बताना है। ए में दिया गया फाइल ट्रांसफर प्रोग्राम, बी दिया गया फास्ट ट्रांसफर प्रोग्राम, सी हमारा दिया गया फोर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, डी दिया गया फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 7 नंबर का? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी एफटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों से परिवर्तित करता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया ईमेल, बी दिया गया डीएनएस, सी हमारा दिया गया है P2P, डी हमारा दिया गया है क्लाउड सर्विस। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यदि डीएनएस का फुल फॉर्म पूछे तो क्या होता है? डोमेन नेम सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। क्या होता है फुल फॉर्म डीएनएस का? तो डोमेन नेम सिस्टम होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 9 नंबर, निम्नलिखित में से क्या किसी
वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। यहाँ पे हमारा वीडियो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से क्या किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं पूछा गया कि किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। .jpeg यह क्या है हमारा किसी वीडियो फाइल का एक्सटेंशन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है करेक्ट है। 10 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, ईमेल आपको बताना है कि ईमेल क्या है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया एक इंटरनेट स्टैंडर्ड है, बी दिया गया है इंटरनेट एरिया जहां किसी विषय पर चर्चा की जा सके, सी दिया गया है कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, या डी दिया गया है एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेश तथा फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना ही ईमेल कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न हमारा क्या है, दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 11 नंबर का, आपको बताना है कि दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस कौन है। ए में दिया गया लिंक, बी दिया गया सर्वर, सी दिया गया गेटवे, डी हमारा दिया गया है ब्रिज वे। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है करेक्ट है। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला डिवाइस है गेटवे। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी हमारा क्या है करेक्ट है। आगे हम लोग देखते हैं, गेटवे एक नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल दो अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या था सी हमारा करेक्ट था। अगला प्रश्न हमारा क्या है 12 नंबर, किसी भी विंडो में मैक्सिमाइज बटन ठीक है तथा मिनिमाइज बटन और क्लोज बटन कहाँ दिखते हैं। आपको बताना है कि किसी भी विंडोज में मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन तथा क्लोज बटन कहाँ दिखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए दिया गया टाइटल बार में, बी दिया गया मेनू बार में, सी दिया गया स्टेटस बार में और डी दिया गया है रूल बार में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है, टाइटल बार में दिखते हैं, यानी किसी भी विंडोज में ठीक है मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन तथा क्लोज बटन टाइटल बार में दिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है ठीक है 13 नंबर प्रश्न है, चित्र संदेश ठीक है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं वीडियो मैसेज निजी इनबॉक्स में कितने दिन रहते हैं। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि चित्र संदेश ठीक है यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं वीडियो मैसेज किसी इनबॉक्स में कितने दिन तक रहते हैं। ए में दिया गया 28 दिन तक, बी दिया गया है 30 दिन तक, सी दिया गया 15 दिन, डी हमारा दिया गया 7 दिन तक। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, 30 दिन तक रहते हैं, यानी चित्र संदेश निजी इनबॉक्स में 30 दिनों तक रहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या है कि ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में प्रोग्रामों को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है ठीक है, ये क्या कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 14 नंबर का, ए में दिया गया फिगर कहलाता है, बी दिया गया आइकन, सी हमारा दिया गया इसे फाइल कहते हैं, या डी दिया गया इसे फोल्डर कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 14 नंबर का, इसे हम लोग बोलते हैं आइकन ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है, यानी ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस में प्रोग्राम को दर्शाने के लिए छोटे छोटे तस्वीरों का प्रयोग किया जाता है, ये क्या कहलाते हैं, तो ये आइकन कहलाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है, इंटरनेट बैंकिंग के मुख्य सुरक्षा किससे होते हैं। ए में दिए गए पासवर्ड से होते हैं, बी दिए गए यूजर नाम से, सी दिया गया यूजर के पता से, डी हमारा दिया गया है यूजर के मोबाइल नंबर से। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आपको बताना है कि इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा किससे होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट है, यानी पासवर्ड से, यानी इंटरनेट बैंकिंग में मुख्य सुरक्षा पासवर्ड से होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ये हमारा क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का अर्थ है। आपको बताना है कि कंप्यूटर शब्दकोश के अंतर्गत सूचना का क्या अर्थ है। ए में दिए गए केवल डाटा, बी दिए गए डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य होनी चाहिए, सी हमारा दिया गया है अल्फा न्यूमेरिकल डाटा, डी दिया गया है प्रोग्राम। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट हो जाएगा, डाटा महत्वपूर्ण और समझने योग्य होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, एक ईमेल एड्रेस बना होता है। आपको बताना है कि एक ईमेल कितने भागों से बना होता है, एक भाग में ठीक है, या दो भाग में बना होता है, या तीन भाग में, या चार भाग में। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर, यानी कि एक ईमेल एड्रेस दो भागों में बना होता है ठीक है। एक ईमेल एड्रेस कितने भागों में बना होता है, तो दो भागों में बना होता है। उसका पहला भाग होता है जिसमें यूजर नेम होता है, दूसरा भाग होता है जिसमें
डोमेन नेम होता है, यानी एक ईमेल एड्रेस में दो भाग होते हैं। पहला होता है यूजर नेम, ठीक है, दूसरा होता है डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर क्या था? बी हमारा करेक्ट था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 18 नंबर प्रश्न क्या है? माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं को कितने फॉन्ट है? आपको करेक्ट आंसर बताना है, ठीक है, कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के नवीनतम ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं में कितने फॉन्ट हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए में दिया गया 14, बी दिया गया 26, सी दिया गया 37 और डी दिया गया 49। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, यानी कि 49 फॉन्ट है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डाटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 19 नंबर का ए में दिया गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी दिया गया ब्लूटूथ, सी दिया गया URL, डी दिया गया ईमेल। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, ठीक है, यहाँ पे क्या है? अगला प्रश्न हमारा क्या है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लाल लहर, ठीक है, लाल लहर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेड वे अंडरलाइन का निशान क्या दर्शाता है? आपको बताना है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षर में, ठीक है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षर के नीचे लाल लहर, ठीक है, रेड वे अंडरलाइन निशान दर्शाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 20 नंबर का? तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 20 नंबर का करेक्ट आंसर इसे हम लोग बोलते हैं स्पेलिंग त्रुटि बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है, ठीक है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? रेड वे अंडरलाइन का निशान क्या दर्शाता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्पेलिंग त्रुटि को दर्शाता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? करेक्ट है। सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची कहाँ होती है? आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची कहाँ होती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 21 नंबर का ये दिया गया टाइटल बार में होता है, बी दिया गया मेनू बार में होता है, सी दिया गया टूल बार में होता है, डी दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 21 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है, यानी कि सॉफ्टवेयर में कमांड और ऑप्शन की सूची टूल बार में होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? डक डक गो है एक, आपको बताना है कि डक डक गो एक क्या है? ए में दिया गया एक सर्च इंजन है, बी दिया गया एक वेब ब्राउजर है, सी दिया गया एक वायरस है, डी दिया गया न्यूज वेबसाइट है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा 22 नंबर का? ये क्या है? एक सर्च इंजन, यानी डक डक गो क्या है हमारा? तो एक सर्च इंजन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एक ईमेल एड्रेस, ठीक है, 23 नंबर प्रश्न क्या है? एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए में दिया गया है डोमेन नेम के बाद उपयोगकर्ता का नाम होता है, या बी में दिया गया उपयोगकर्ता के नाम के बाद डोमेन नेम होता है, ठीक है, सी दिया गया पोस्टल एड्रेस के बाद उपयोगकर्ता का नाम होता है, डी दिए गए इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आपको बताना है कि एक ईमेल एड्रेस में क्या शामिल होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उपयोगकर्ता के नाम के बाद एक डोमेन नेम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कंप्यूटर के टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? आपको बताना है कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया वीडियो, बी दिया गया मॉडेम, सी दिया गया यूनिक्स और डी दिया गया हमारा CPU। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 24 नंबर का? आपको बताना है कि किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे मॉडेम जोड़ती है, यानी किसी कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से मॉडेम जोड़ती है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न हमारा क्या है? MS वर्ड, ठीक है, MS वर्ड अधिकतम जूम कितना होता है? कितना % होता है? यानी आपको बताना है कि MS वर्ड में अधिकतम पेज का जो अधिकतम जूम होता है वह कितना % होता है? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? MS वर्ड में पेज का अधिकतम जूम कितना % होता है? तो ये में दिया गया 100%, बी दिया गया 300%, सी हमारा दिया गया 400% या डी दिया गया 500%। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? MS वर्ड में, ठीक है, MS वर्ड का जो पेज होता है उसका अधिकतम जूम कितना होता है? तो 500% होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है। यदि न्यूनतम पूछे तो कितना होता है? न्यूनतम जूम पूछे यदि तो कितना होता है? न्यूनतम जूम 10% होता है, ठीक है, न्यूनतम जूम 10%, जबकि अधिकतम जूम कितना होता है? तो 500% होता है। यहाँ पे दिया गया न्यूनतम जूम की बात करता है तो न्यूनतम जूम हमारा कितना होता है? 10%, जबकि अधिकतम जूम होता है 500% होता है।
तो फ्रेंड ये था कंप्यूटर का आज एकदम टॉप 25 बेसिक प्रश्न जो किसी भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हमारा चैनल है आदर्श विनय एकेडमी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिए।